मैं अब भी एक चोर ही था जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई, और हालांकि मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी, मैं एक अनुभवी और काफी हद तक सफल चोर बन चुका था। अनिल एक कुश्ती का मुकाबला देख रहा था जब मैं उसके पास गया। वो लगभग 25 साल का था, एक लंबा दुबला पतला युवक, और देखने में सरल, भला और सरल स्वभाव का लग रहा था। हाल ही में मेरी किस्मत कुछ खास नहीं चल रही थी और मैंने सोचा कि शायद मैं इस युवक का भरोसा जीत सकता हूँ। आप खुद भी थोड़े पहलवान लगते हैं, मैंने कहा। थोड़ी चापलूसी दोस्ती करने में मदद करती है। तुम भी लगते हो, उसने जवाब दिया, जिससे मैं थोड़ी देर के लिए चौंक गया क्योंकि उस समय मैं काफी दुबला पतला था। हाँ, मैंने विनम्रता से कहा, थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। मैंने झूठ बोला। मैं हर महीने नया नाम रखता था, इससे मैं पुलिस और पुराने मालिकों से बचा रहता था। इस परिचय के बाद अनिल उन पहलवानों के बारे में बात करने लगा जो तेल में लिपटे हुए एक दूसरे को उठा फेंक रहे थे। मुझे कहने को ज्यादा कुछ नहीं था। अनिल उठकर चला गया और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर मिल गए, उसने कहा। मैंने अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दी। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। मैंने एक पल के लिए सोचा, शायद मैंने आदमी को गलत समझा था। मैंने पूछा, आप खाना खिला सकते हैं? तुम खाना बना सकते हो? हाँ, बना सकता हूं। मैंने फिर झूठ बोला, अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं। वो मुझे जुमना मिठाई की दुकान के ऊपर वाले अपने कमरे में ले गया और बताया कि मैं बालकनी में सो सकता हूं। लेकिन उस रात जो खाना मैंने बनाया वो इतना खराब था कि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया और मुझसे कहा कि मैं चला जाऊं। लेकिन मैं वही मुस्कुराता रहा, अपनी सबसे प्यारी मुस्कान के साथ, और वो हंस पड़ा। बाद में उसने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा कि कोई बात नहीं, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि जल्द ही वो मुझे पूरे वाक्य लिखना और जोड़ना भी सिखा देगा। मैं आभारी था। मुझे पता था कि जब मैं एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख जाऊंगा तब मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अनिल के साथ काम करना बहुत सुखद था। मैं सुबह चाय बनाता और फिर धीरे धीरे दिन भर की जरूरतों की खरीदारी के लिए बाजार जाता। आमतौर पर 1 रुपए का मुनाफा भी कमा लेता। मुझे लगता है अनिल जानता था कि मैं थोड़ा बहुत पैसा बचा लेता हूँ, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनिल की आमदनी कभी कभी ही होती थी। एक हफ्ते वो उधार लेता और अगले हफ्ते उधार देता। वो हमेशा अपने अगले चेक की चिंता करता, लेकिन जैसे ही चेक आता वो जश्न मनाने चला जाता। लगता था वो पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता था। अजीब तरीका था जीवन यापन का। एक शाम वो घर आया तो उसके पास नोटों की एक छोटी सी गड्डी थी। उसने कहा कि उसने एक किताब किसी प्रकाशक को बेची है। रात में मैंने देखा कि उसने वो पैसा गद्दे के नीचे रख दिया। मैं लगभग 1 महीने से अनिल के साथ काम कर रहा था और बाजार की खरीदारी में थोड़ा बहुत धोखा देने के अलावा मैंने अपनी मुख्य पेशा वाली कोई हरकत नहीं की थी। मेरे पास ऐसा करने का पूरा मौका था। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी थी और मैं जब चाहे आ जा सकता था। वो सबसे भरोसेमंद इंसान था जिससे मैं कभी मिला था और शायद इसीलिए उसे लूटना बहुत मुश्किल था। किसी लालची आदमी को लूटना आसान होता है क्योंकि वो नुकसान सह सकता है, लेकिन एक बेपरवाह आदमी को लूटना मुश्किल होता है। कभी कभी तो उसे पता भी नहीं चलता कि वो लुट गया है और इससे चोरी करने का मजा ही चला जाता है। अब समय आ गया है असली काम करने का, मैंने खुद से कहा। मैं अभ्यास से बाहर हो गया हूँ और अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो वो उन्हें दोस्तों पर ही खर्च कर देगा। आखिरकार वो मुझे तनख्वाह भी तो नहीं देता। अनिल सो रहा था। बालकनी से एक चांदनी की किरण उसके बिस्तर पर गिर रही थी। मैं फर्श से उठकर बैठ गया, हालात पर सोचने लगा। कंबल से चुपचाप निकलते हुए मैं बिस्तर के पास गया। अनिल शांति से सो रहा था। उसका चेहरा साफ और झुर्रियों से रहित था। मेरे चेहरे पर उससे ज्यादा निशान थे जो ज्यादातर चोटों के थे। मेरे हाथ गद्दे के नीचे गए, नोटों को तलाशने लगे। जब नोट मिल गए तो मैंने उन्हें बिना आवाज किए बाहर खींच लिया। अनिल नींद में करहाते हुए करवट लेकर मेरी ओर मुड़ गया। मैं चौंक गया
और जल्दी से कमरे से बाहर रेंग गया। सड़क पर आकर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। नोट मेरे पायजामे की डोरी से बंधे हुए कमर में छिपे थे। थोड़ी दूर जाकर मैं चलने लगा और नोटों की गिनती की। 600 रुपए, 50-50 के नोट। मैं 2 हफ्ते किसी अमीर शेख की तरह रह सकता था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो टिकट खिड़की की ओर नहीं गया। मैंने जिंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदा था, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। लखनऊ एक्सप्रेस धीरे धीरे चल रही थी। ट्रेन ने अब तक रफ्तार नहीं पकड़ी थी और मैं आसानी से किसी डिब्बे में चढ़ सकता था। लेकिन मैंने पता नहीं क्यों हिचकिचाहट की और मौका खो दिया। जब ट्रेन चली गई तो मैं खुद को अकेले एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया। मुझे ये नहीं पता था कि रात कहाँ बिताऊं। मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। मुझे लगता था कि दोस्त मुसीबत ज्यादा और मदद कम होते हैं, और मैं स्टेशन के पास किसी छोटे होटल में भी नहीं रहना चाहता था, क्योंकि कोई मुझे लेकर शक कर सकता था। इस समय मैं केवल एक इंसान को अच्छी तरह जानता था, और वो वही था जिसे मैंने अभी लूटा था। स्टेशन से निकलकर मैं धीरे धीरे बाजार की ओर चल पड़ा। अपने छोटे से चोर जीवन में मैंने लोगों के चेहरे पढ़ने की कला सीख ली थी, खासकर तब जब वे कुछ खो देते थे। लालची आदमी के चेहरे पर डर आता है, अमीर आदमी को गुस्सा आता है, गरीब आदमी चुपचाप स्वीकार कर लेता है। लेकिन मुझे पता था कि अनिल का चेहरा, जब वो ये चोरी देखेगा, बस हल्का सा दुख ही दिखाएगा। पैसे के लिए नहीं, बल्कि उस भरोसे के लिए जो उसने मुझ पर किया था। मैं मैदान में पहुंचा और एक बेंच पर बैठ गया। रात ठंडी थी, नवंबर की शुरुआत थी, और हल्की बूंदाबांदी ने मेरी परेशानी बढ़ा दी। जल्द ही तेज बारिश होने लगी। मेरी कमीज और पायजामा बदन से चिपक गए और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बारिश ला रही थी। मैं फिर बाजार की ओर गया और घंटा घर की छत के नीचे बैठ गया। घड़ी ने 12 बजाए। मैंने जेब टटोल कर नोट निकाले। वे बारिश से भीग चुके थे। अनिल का पैसा। सुबह वो शायद मुझे 2-3 रुपए देता सिनेमा देखने के लिए, लेकिन अब तो सारा पैसा मेरे पास था। अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता, बाजार नहीं जा सकता, या पूरे वाक्य लिखना नहीं सीख सकता। मैंने चोरी की उत्तेजना में ये सब भूल ही गया था। मुझे पता था पूरे वाक्य एक दिन मुझे सैकड़ों रुपयों से ज्यादा कमा सकते हैं। चोरी करना आसान था और कभी कभी पकड़े जाना भी उतना ही आसान, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर और सम्मानित इंसान, वो कुछ और ही बात थी। मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। मैंने खुद से कहा, अगर केवल पढ़ना लिखना सीखने के लिए भी। मैं घबराते हुए कमरे की ओर दौड़ा। कुछ चुराना जितना आसान होता है, उतनी ही मुश्किल होती है उसे बिना पकड़े लौटाना। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला, फिर डोरवे में खड़ा हो गया। चांदनी बादलों से ढकी हुई थी। अनिल अभी भी सो रहा था। मैं चुपके से बिस्तर के पास गया और मेरे हाथ में फिर से नोट आ गए। मुझे उसके सांसों की गर्माहट अपने हाथों पर महसूस हुई। मैं 1 मिनट तक वैसे ही रुका रहा। फिर मेरे हाथ ने गद्दे का कोना ढूंढा और नोटों को उसी के नीचे खिसका दिया। अगली सुबह मैं देर से उठा और देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका है। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों में एक 50 रुपए का नोट था। मेरा दिल डूब गया। मुझे लगा मैं पकड़ा गया हूं। मैंने कल कुछ पैसे कमाए, उसने कहा, अब तुम्हें नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। मेरा मन हल्का हो गया, लेकिन जब मैंने नोट लिया तो देखा कि वो अब भी रात की बारिश से भीगा हुआ था। आज से हम पूरे वाक्य लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा। उसे सब पता था, लेकिन न उसकी आंखों में और न उसके होठों पर इसका कोई संकेत था। मैंने अनिल की ओर देखा और अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दी, और ये मुस्कान इस बार बिना किसी प्रयास के अपने आप आ गई।